ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय सद्गुरु भ्यो नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 6। नामधारक ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, जब केदारनाथ, काशी, बद्रीनाथ पौराणिक समय में से अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, तब श्रीपाद गोकर्ण क्यों गए? वहां ऐसा क्या महान था? कृपा आप मुझे इस विषय पर ज्ञान दीजिए। सिद्ध ने उत्तर दिया, अत्यंत प्राचीन काल में त्रेता युग में एक महान ब्रह्म ऋषि थे, जिनका नाम सद्या था, जो लंका राज्य में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कयाकाशी का था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रावण था, जो लंका का राजा था। रावण के 10 सिर तथा 20 भुजाएं थी। वह अनपेक्षित रूप से बलवान तथा हष्ट पुष्ट था। कयाकाशी भगवान शंकर की परम भक्त थी। वह नित्य प्रातः शिवलिंग की पूजा किया करती थी तथा जब तक वह अपनी पूजा समाप्त न कर ले, वह भोजन नहीं करती थी। एक बार रावण की मां ने भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत को प्राप्त करने के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना आरंभ कर दी। रावण अपनी शक्ति के गर्भ में संपूर्ण कैलाश पर्वत लाने निकल पड़ा। उसने अपनी समस्त शक्तियां लगाकर कैलाश को शीश पर उठा लिया। इससे संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई। ऐसा प्रतीत होता था कि समस्त सृष्टि में भूचाल आ गया। वह पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह पृथ्वी को असमय विनाश से बचा ले। तब प्रभु शिव ने कैलाश को अपने चरणों से दबाना आरंभ कर दिया तथा वह उससे तब तक दबाते रहे जब तक रावण को यह आभास न होने लगा कि वह उसके नीचे दबकर मर जाएगा। मृत्यु के भय से राक्षसों के राजा रावण ने उदारता से शिव की स्तुति की। अंत में प्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने रावण को उठाया। रावण ने कृतज्ञता से शिव की स्तुति में एक सुरीला भजन गाया। भगवान शिव उसके वजह से अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। रावण ने विनय की, मेरी लंका सोने की बनी है, जो हर व्यक्ति की पहुंच में नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी मेरी दासी है। सभी देवता, मृत्यु के देवता जम सहित मेरे दास हैं। अतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मुझे चाह हो। मेरी माँ अब कैलाश पर्वत पर रहकर आपकी सेवा करना चाहती है, अतः मैं कैलाश को लंका ले जाने आया हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप मुझे कैलाश पर्वत लंका ले जाने का आशीर्वाद दीजिए। कैलाशपति ने उत्तर दिया, तुम या तुम्हारी माँ कैलाश का क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने आत्मलिंग देता हूँ, जो कैलाश से भी उत्तम है। उसकी आराधना करके तुम मुझ में लीन होने या मुझे प्राप्त करने जैसा अवस्था प्राप्त कर लोगे। रावण ने नम्रता से लिंग स्वीकार किया और लंका की ओर चल दिया। ऋषि नारद, जो देवताओं के संवाददाता हैं, उन्होंने संपूर्ण घटना को देवताओं को बताया। प्रभु विष्णु तथा ब्रह्मा अत्यंत चिंतित हो उठे तथा भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा, आपने इतना शक्तिशाली लिंग असुरों के राजा रावण को कैसे दे दिया? क्या ये उचित है कि जो सभी प्राणियों के शरीर में शूल की तरह चुभता है, वह आपकी शक्ति व महानता प्राप्त करे? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मैं उसकी स्तुति से इतना मोहित हो गया था कि मैंने दयावश अज्ञानता में बिना समझे विचार व लिंग उसे दे दिया। वह अभी तक लंका नहीं पहुंच पाया होगा। अभी भी इस संकट से उबरने के लिए कुछ किया जा सकता है। तत्काल ही नारद जी व गणेश जी ने मार्ग ढूंढने का कार्य आरंभ कर दिया। किस प्रकार उस लंका नरेश से वह आत्मलिंग वापस लिया जाए। अतः नारद शीघ्र ही रावण के पास पहुंचे तथा विचार करके बोले, आप कहाँ से आ रहे हैं तथा कहाँ जा रहे हैं? रावण ने उत्तर दिया, मैंने भगवान शिव का हृदय जीत लिया है, जिससे मैंने ये आत्मलिंग प्राप्त किया है। मैं इस लिंग को ले जा रहा हूँ। रावण ने नारद को आत्मलिंग दिखाया। नारद ने कहा, हे रावण, एक भयानक प्राणी ने एक बार वन में सभी भैंसों को मारना आरंभ कर दिया। अंत में पवित्र त्रिमूर्ति ने उसे मार दिया। अब प्रत्येक सिंह का एक शिवलिंग बना दिया। वह सब एक में परिवर्तित हो गया। वह आत्मलिंग के रूप में जाने गए। ये उन तीनों में से एक है। ये भोलेनाथ के आंतरिक मिलन का करा सकता है। ये अमरता व अनंत शक्तियों का दाता है। इस प्रकार नारद जी ने विस्तार से उस आत्मलिंग का वर्णन किया। रावण ने उन्हें बीच में ही टोककर कहा, हे ऋषि, मेरे पास इसकी महानता सुनने का समय नहीं है। नारद जी ने कहा, अब तुम्हारी साय पूजा का समय हो गया है। अब तुम बिना उसे पूर्ण किए कैसे जा सकते हो?
नारद जी कोई उपाय ढूंढने के लिए रावण को इस आत्मलिंग को लंका ले जाने से कैसे बाधा डाली जाए वही बैठ गए। उसी समय गणेश जी वहां बाल साधु के रूप में आ गए। रावण ने गर्जती ध्वनि में पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? साधु बालक ने कहा, मैं शंकर तथा उमा का पुत्र हूँ। मैं तुम्हारे असुर रूप से अत्यंत भयभीत हूँ, मेरे हाथ छोड़ दो। रावण ने कहा, तुम इस शिवलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ लो, मैं तुम्हें अपनी सोने की लंका दिखलाऊंगा जहां तुम प्रसन्नता से रह सकोगे। गणेश जी ने कहा, मैं अत्यधिक भारी शिवलिंग अधिक समय तक नहीं पकड़ सकता। अब मैं तुम्हारी लंका में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह असुरों का देश है। रावण ने उसे बार बार विनय की कि अब शिवलिंग गणेश जी के हाथों में दे दिया और समीपी समुद्र तट पर संध्या प्रार्थना के लिए चला गया। जैसे ही रावण वहां से गया, गणेश जी ने उस 3 बार बुलाया। जब रावण नहीं आया, तब शिव जी का ध्यान करते हुए गणेश जी ने उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। देवताओं ने अपनी योजना को सफल होते देखा। तब रावण लौटा और उसे शिवलिंग को पृथ्वी पर रखे देख उसे अत्यंत दुख हुआ। उसे क्रोध भी में बालक गणेश को अत्यधिक मारा तथा अपनी समस्त शक्तियों से आत्मलिंग को पृथ्वी से उठाने का प्रयास किया। रावण की शक्ति से समस्त पृथ्वी हिल गई, पर लिंग बाल पर भी नहीं हिला। तब से वह लिंग महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। वह लिंग गौकर्ण के रूप में है, अतः उस स्थान का नाम गोकर्ण पड़ा। ये स्थान कैलाश पर्वत के समान पवित्र है। वहां भगवान समस्त देवी देवताओं के दास दासियों के साथ रहते हैं, अतः वह अत्याधुनिक जिज्ञासु के लिए तीर्थ बन गया। देवताओं, असुरों, मृत्युओं, व्यक्तियों तथा मनुष्यों की समस्त इच्छाएं यहाँ प्रभु शंकर की कृपा से पूर्ण होती हैं, अतः ये पवित्रतम स्थानों में से एक है। पुराणों इसकी महान पवित्रता प्रमाणित करते हैं। ये कहा जाता है कि रावण ने इस स्थान पर कठोर तप किया था, भगवान शिव से वर प्राप्त किया था। समस्त देवताओं ने भी जहाँ पर कठोर तप किया था, ये माना जाता है। इस स्थान की महानता का सविस्तार वर्णन स्कंद पुराण से मिलता है। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र की अमृत परम कथा, जो कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती वर्ग कथा, जो सिद्ध नाम धारक संवाद के रूप में कही गई है, उसका गोकर्ण महिमा महाकालेश्वर लिंग स्थापना नामक 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं श्री गुरु दत्त को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरु दत्ताय नमः।